मजे में हैं? बिल्कुल मजे में होंगे। अब मजे में रहना भी है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, सीधा रिजल्ट लेना है। क्या लेना है? रिजल्ट लेना है। तो हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं, जिस दिन से नोटिफिकेशन ही आया है कि बीएसएससी सीजीएल 4 को लेकर जो आपका दिक्कत है उसका समाधान हम लोग करें। यद्यपि मैं मानता हूं कि बिहार में ना थोड़ा सा कोई जीके जीएस पढ़ लेता है तो अपने आप को विद्वान समझने लगता है, लेकिन एक लाइन से चलना बहुत जरूरी होता है। चाहे अर्जुन जैसे धनुधर हो, चाहे सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन हो, हर किसी को एक कोच की जरूरत होती है, हर किसी को एक गुरु की जरूरत होती है, और वो भूमिका हम लोग निभाने के लिए तैयार हैं। हमारा जब टीम है बीएसएससी सीजीएल 4 में सबसे टीम है। अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते होंगे तो आप राहुल सर को जानते ही होंगे, बेताज बादशाह रीजनिंग के हैं ये। बीके गुप्ता सर को आप जानते ही होंगे, और इनका मैथ का तो कोई तोड़ ही नहीं है। और हम लोग यानी मेरे नेतृत्व में जीके जीएस का टीम है जो आपके लिए काम कर रहा है। हम लोग का प्रयास यही है, अथक प्रयास यही है कि आपके लिए किसी भी स्तर पर हम लोग कमजोर ना पड़े और आपको जो चाहिए वो आपको दे। और ये पूरा कैसे होगा? तो पूरा होगा हम दोनों के कमिटमेंट से, यानी आपके और मेरे कमिटमेंट से, और ये प्रयास सतत रूप से जारी रहेगा। ठीक, तो जीके जीएस को लेकर एक परसेप्शन है कि भैया इसमें तो बन जाएगा, हो जाएगा। देखिए, ये सिर्फ अपने आप को बहलाना होता है, अपने कमजोर बिंदुओं को ना इग्नोर करना होता है। अगर आप कमजोरी को समय रहते नहीं इग्नोर हटाइएगा तो वो फिर फुंसी से फोड़ा बनते समय नहीं लगेगा। तो जीके जीएस को लेकर एक स्ट्रेटजी आपको जरूर चाहिए, और उस स्ट्रेटजी पर ही हम अभी बात करने वाले हैं आपके सामने। और वो स्ट्रेटजी क्या हो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा हम लोग इस माध्यम से कर रहे हैं कि जीके जीएस में प्रश्न आता कहां से। थोड़ा सा भी आप एनालिसिस कीजिएगा तो हम लोग अभी 50 + 25, 25 किसका होता है? साइंस सेक्शन का होता है। आप सबको पता है 25 नंबर जो होता है साइंस सेक्शन का होता है। तो साइंस सेक्शन का भी डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, उसका एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि हम सबको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का यह सेक्शन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज जीके जीएस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे कम चर्चा जो यूट्यूब पर आपको मिलेगा वो जीके जीएस पर भी मिलेगा। तो आपको इसको समझने से पहले ये समझना होगा कि इसका ट्रेंड कैसा फॉलो हो रहा है। एक मिनट, चलिए ट्रेंड को मैं बता ही देता हूं। जब आप इसके ट्रेंड को देखने का प्रयास करेंगे, ट्रेंड को समझने का प्रयास करेंगे और हॉट टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। हॉट टॉपिक मतलब होता है जहां से बीएसएससी सीजीएल 1, सीजीएल 2 और सीजीएल 3 में प्रश्न आया है और वो एरिया बीएसएससी को काफी प्यारा है, काफी लगाव है, तो उसके आधार पर एनालिसिस करूंगा मैं। और ये पता आपको कैसे चलेगा? तो जब आप सिलेबस देखिएगा और पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति विद्वान जितना भी हो, लेकिन अगर वो ट्रेंड को समझना चाहता है तो उसको सिलेबस देखना हो, और सिलेबस के साथ साथ जो बीएसएससी सिलेबस देता है उसके साथ साथ पीवाईक्यू को मैच करना होगा। और पीवाईक्यू को जब एनालिसिस करिएगा तो आपको सामने जो निकल कर आएगा वही मक्खन होगा, वही क्रीम होगा। तो उसी क्रीम की चर्चा हम लोग करेंगे। आप लोग अगर थोड़ा सा भी अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री सेक्शन, पॉलिटी सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन, इसके अलावा करेंट अफेयर, इसके अलावा इकोनॉमिक सेक्शन, ये ऐसे कुछ सेक्शन हैं जहां से लगातार प्रश्न आया है, जहां से प्रश्न लगातार पूछा गया है। इसके अलावा बिहार स्पेशल, देखिए एक बात आप बताता हूँ, ये सारे सेक्शन जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको बिहार स्पेशल ऐड करके पढ़ना होगा। जैसे हिस्ट्री की बात कर लो, हिस्ट्री से 14 से 15 क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री में 14 से 15 क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री का जब मेन सेक्शन समझने का प्रयास कीजिएगा ना, तो हिस्ट्री को आजकल बिहार स्पेशल से टाई अप कर लिया है, बिहार स्पेशल से जोड़कर पूछा जा रहा है। जैसे कांग्रेस अधिवेशन को लेकर ही पूछ दिया गया कि बिहार में कितने कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, कब हुए हैं, कौन अध्यक्ष रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, एंशिएंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो नो डाउट आपको मॉडर्न से पूछा जाता है, और खास करके स्वतंत्रता आंदोलन से। और इस स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ बिहार को जोड़कर जरूर पढ़ें, बिहार को
जोड़कर जरूर पढ़ें, जो हम अपने क्लासरूम प्रोग्राम में आपको बताएंगे भी और सिखाएंगे भी। आपको अगर नंबर नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है, जहां से आपको नंबर मिल जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन से अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से भी एसएससी पूछ रहा है पिछले कुछ सालों से, तो ये एरिया तो हमको कवर करना है। इसके अलावा जब आप एंशिएंट में चले जाइएगा तो सिंधु, इसके अलावा महाजनपद, मौर्य और गुप्ता पीरियड, गुप्त, यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की बात किया जाए तो ये शुरू कब से होता है, तो ये 1857 से लेकर 1947 तक के समय काल की बात कर रहा हूँ। किस समय काल की बात कर रहा हूँ? 1857 से लेकर 1947 तक की बात कर रहा हूँ मैं। वही मिडाइवल सेक्शन में देखिएगा कम क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन दो ही सेक्शन से पूछता है, एक गुलाम वंश हो गया और एक हो गया मुगल साम्राज्य। यहां से प्रश्न पूछता है। तो जब आपको एरिया पता हो तो आपको याद करने में, पढ़ाई करने में मजा आ जाता है, ये बात निश्चित है ना। अच्छा, इसी में अगर आप पॉलिटी सेक्शन में जाएंगे जहां से 8-10 क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी से, राज व्यवस्था से, तो संविधान निर्माण, यहाँ जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, संविधान निर्माण, संवैधानिक विकास भी है जो 1773 से लेकर आप 1935 तक सामान्यता देखते हैं, वो संवैधानिक विकास क्रम भी है, उससे भी एक आध प्रश्न पूछा गया है, लेकिन संवैधानिक निर्माण हो गया। इसके अलावा आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, लेकिन इन तीनों से ज्यादा जो सबसे फेवरेट टॉपिक है जो आप एसएससी सीजीएल का है वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, अब पंचायती राज व्यवस्था खास करके बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से टाई अप करके जरूर पूछता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा संसद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद से भी क्वेश्चन आता है, तो ये एरिया आपको कवर करना चाहिए, ये एरिया जरूर आपको कवर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पॉलिटी में अनुच्छेद से भी प्रश्न आता है, अनुच्छेद, अनुसूची, ये सब आप एरिया देखेंगे। और ये अगर आप चाहते हैं कि भैया इतना नहीं पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ के चल सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाना तो एक आयाम है, दूसरा आयाम है प्रैक्टिस, तीसरा आयाम है गाइडेंस, चौथा आयाम है रिवीजन। इन सब में हम आपके साथ खड़े होंगे। तो हम आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कराने की बात कर रहे हैं, हम आपको जीके जीएस में विद्वान बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, पीएचडी होल्डर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको जीके जीएस में नंबर कैसे ऑब्टेन करना है, कैसे प्राप्त करना है, उसकी बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो वो होगा ज्योग्राफी वाला सेक्शन। ज्योग्राफी का एक बात आपको जानकर हैरानी होगा कि ज्योग्राफी को डायरेक्टली करंट अफेयर से जोड़ करके पूछा जाता है। जैसे भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, नेबरहुड कंट्री, पड़ोसी देश, खास करके जहां हमारे राष्ट्राध्यक्ष भ्रमण करने गए हो, भ्रमण करने यानी वहां पर उनका विजिट हो, तो वैसे देश और ऐसे देशों की राजधानी, वहां के अध्यक्ष, वहां के राष्ट्रपति, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां की मुद्रा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। राजधानी से खूब क्वेश्चन पूछता है, यानी देश और उसके राजधानी से, देश और उसके मुद्रा से, तो यहाँ से लगातार प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रश्न और ज्योग्राफी में जनसंख्या से पूछा जाता है, जनसंख्यागत की सेंसस से प्रश्न पूछा जाता है, लगातार ही पूछा गया है। तो इसको लेकर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस चीज को आप इग्नोर करके नहीं बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है भौतिक संदर्भ, जैसे मिट्टी हो गया, जैसे जलवायु हो गया, इन सब से प्रश्न लगातार पूछ रहा है, इन सब से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ज्योग्राफी में भी आपका अच्छा खासा प्रश्न आ रहा है, और इसको लेकर पहले भी एनालिसिस कर चुका हूं मैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन आपका बचा वो बचा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से ज्यादा प्रश्न नहीं आया है, 1-2 प्रश्न आया है, लेकिन इसमें जो कृषि यूनिट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये कृषि यूनिट ज्योग्राफी से भी जुड़ता है,
और ये कृषि यूनिट करेंट अफेयर से भी जुड़ता है, और ये साइंस एंड टेक्स मतलब टेक्निकल डेवलपमेंट से भी जुड़ता है। तो ये आपको देख लेना है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की बात किया जाए तो पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंचवर्षीय योजना के अलावा जो सेक्शन पर आपको इस पर कमांड रखना है वो सेक्शन जो है आपका उत्पादन उत्पादकता, जैसे जैसे चावल उत्पादन में भारत का स्थान, या आलू उत्पादन में भारत का स्थान, गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान, और भारत के अंदर राज्यों का स्थान, ये भी पूछा जा सकता है। इस पे भी आपको डरना नहीं। अच्छा, कुछ सेक्शन जैसे बिहार स्पेशल करेंट अफेयर की बात कर लें तो करेंट अफेयर में खेल कूद काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अलावा पुरस्कार, यहाँ से लगातार प्रश्न आता है। इसके अलावा नेशनल न्यूज जो है वहां से करंट अफेयर में पूछा जाता है, इंटरनेशनल न्यूज से करंट अफेयर में पूछा जाता है। इसके अलावा नियुक्तियों के परिप्रेक्ष्य में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पुस्तक और उसके लेखक, पुस्तक और उसके लेखक, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस एरिया को भी आप देखेंगे और इस एरिया को भी आप अच्छे से समझेंगे। बाकी ओवरऑल बिहार को तो आपको देखते ही चलना है, और ये आप नहीं देखेंगे तो मैं तो आपको अच्छा से पढ़ा ही दूंगा। तो मेरे रहते आपको जीके जीएस को लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि आपका कंसंट्रेशन चाहिए। आज के डिजिटल इरा में कंसंट्रेशन ही लैक हो गया है। विद्यार्थी मन लगाकर नहीं पढ़ना चाहता, वो पढ़ना चाहता है कैसे भी पढ़ते रहें वाली प्रक्रिया के साथ वो काम करना चाहता है, जो गलत है। तो हमारा टीम जो आपके लिए इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा है, और कई सारे रिजल्ट वीके गुप्ता कैंपस से आपको मिला है। तो उसका लाभ आपको मिलेगा, एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये लाभ दिखेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बढ़ सकते हैं। नंबर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंसर्न होगा, कुछ भी होगा तो आप पूछ सकते हैं। यद्यपि टीचर आपका जितना भी योग्य हो, जितना भी अनुशासित हो, लेकिन जब तक बच्चा योग्य और अनुशासित नहीं होगा, पंक्चुअल नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा, तो रिजल्ट नहीं आ सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग एक सामूहिक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी जीत को सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद।